अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। विकल्प ही नहीं है। विकल्पी लोग तो ऐसे बोलेंगे, हमारी बात विकल्पी नहीं होनी चाहिए, हमारी बात सैद्धांतिक होनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं उसमें सिद्धांत होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा, जब माता और बालक जब अलग नहीं हुए, वहां तक नाभि के अंदर माता और बालक दोनों का आत्मा होता है। और इसीलिए माता का भाग ज्यादा कट गया तो माता मर जाएगी क्योंकि आत्मा निकल गया, और बच्चे का भाग ज्यादा कट गया तो बच्चा मर जाएगा क्योंकि आत्मा निकल गया। और आदमी मर जाता है तो क्या निकल जाता है? बोलते नहीं है, आत्मा निकल। तो बात वही हुई ने, पैदा होते समय भी और बाद में भी। जब भी आत्मा निकल गया तो क्या हुआ? मर जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ, आत्मा निकल गया तो फिर क्या हो गया? तो सेम प्रोसेस है, आप नाभि कहो, एक्सीडेंट कहो या डेथ कहो, द सेम प्रिंसिपल। आत्मा निकलेगा तो मर जाएगा, फिर नाभि ज्यादा कट जाएगी, एक्सीडेंट हो गए या नॉर्मल डेथ होगी, मगर आत्मा निकलना चाहिए बस। आयुष्य पूरा हो जाना चाहिए। आयुष्य नहीं, फिर आपने आयुष्य को जोड़ दिया। अभी यहाँ सब्जेक्ट अपना नाभि का है। नहीं स्वामी जी, सब्जेक्ट नाभि का नहीं है, नाभि में आत्मा रहता है। आप ऐसा बोल रहे हैं ना, तो मैं ये बोल रही हूँ अन्य प्राणियों में आत्मा का स्थान किधर है? मतलब पत्ता है और भी कोई भी पेड़ पौधा, आपने बोला पेड़ में जड़ में है जीव, तो पशु पक्षी में किधर है? मतलब मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सही है कि उनको हम कैसे रिलेट करेंगे। आप ये जो बोल रहे हैं ये तो आप एकदम राइट बोल रहे हैं कि आत्मा निकल जाना चाहिए तो मर जाएगा आदमी। मैं मरने की बात नहीं पूछ रही हूँ कि कैसे मरेगा, मैं आपको मेरे को उधर तिर्यंच में किधर रहता है, मतलब गाय है, घोड़ा है, पक्षी है और मक्खी है, मच्छर है, सब में आत्मा तो है ना स्वामी जी? फिर बोलिए। उसका स्थान पूछ रही थी कि उनमें कहाँ रहता। यही तो ये देखो, साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने रूट बता दिया कि इंसान में नाभि में है, ठीक है, और पैर में रूट में है। तो कॉमन आंसर ये निकला कि कोई भी जीव का रूट के अंदर आत्मा होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर कोई भी एनिमल क्यों ना है, कोई भी कीचड़ क्यों नहीं है, एक इंद्रिय से ले पंचेंद्रिय कहो, कोई भी कहो, आंसर इज द सेम, रूट के अंदर आत्मा होता है। अच्छा, तो ये कॉमन आंसर हो गया, कॉमन हो गया। मनुष्य का भी रूट नाभि है, पैर के अंदर भी रूट क्या है, तो क्यों का बीज, जिससे पूरा पैर खड़ा है। अगर वो उसको इतना छोटा होता है, पैर होता है 100 साल का, मगर इसका बीज इतना छोटा होता है, इसको काट दो, पैर अपने आप गिर जाएगा क्योंकि आत्मा निकल गया है। तो साइज की बात नहीं है। ठीक है, तो स्वामी जी अब इसको ऐसा मैं ऐसा समझ सकती हूँ कि जैसे नाभि में आत्मा का स्थान है, तो मेरा ज्ञान दर्शन वहां से एक्टिव होता है। इसके लिए मुझे नाभि का स्ट्रॉन्ग, नाभि का जहां से आत्मा होता है वहीं तो ज्ञान दर्शन होता है ना। यू आर राइट। अच्छा, बिना आत्मा ज्ञान दर्शन कैसे होगा? जड़ के अंदर तो ज्ञान दर्शन नहीं होता है, वो तो मैकेनिकल प्रोसेस है। हाँ, तो मतलब मेरा नाभि चक्र एक्टिवेट, मतलब या फिर मजबूत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो जितना मेरा नाभि स्ट्रॉन्ग है उतना मेरा ज्ञान दर्शन स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। फिर आप फिजिकल में चले गए। मैंने प्लेस बताया, क्वालिटी नहीं बताया, नाभि की क्वालिटी नहीं बताया मैंने, आपने नाभि क्वालिटी की बात कर दिया। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रही थी कि वहां से एक्टिवेट होता है। मैंने प्लेस बता दिया। आप कहोगे झुपड़े में रहता है तो आदमी कमजोर होगा और महल में रहेगा तो स्ट्रांग होगा। फिर महल और झुपड़ी से क्या मतलब है? बॉडी तो फिजिकल मैटर है और दोनों अलग चीज है। वो उसका रहने का स्थान है बस। फिर आपने फिजिकल नाभि और आत्मा को फिर जोड़ दिया शक्ति के साथ। हाँ, ये इसके लिए नाभि तो विनाशी है, वो तो फिजिकल पार्ट है, और आत्मा अविनाशी है, वो तो नॉन फिजिकल पार्ट है। मैंने प्लेस बताया, दोनों की कंपैरिजन नहीं बताया, प्लेस बताया कि कोई कहेंगे आत्मा कहाँ है मनुष्य की बॉडी के अंदर, तो नाभि में, वो प्लेस बताया मैंने ऐसा नहीं कहा कि नाभि की क्वालिटी के मुताबिक आत्मा है, ऐसा मैंने कभी कहा है? नहीं।
ये तो फिर नहीं क्यों तो मैंने आपका कहा क्लियर कर लूं, नहीं आपने नहीं कहा, मेरे को प्रश्न था, मैंने कहा क्लियर कर लूं मैं आपसे कि भाई इसका कोई कनेक्शन है क्या? वो चक्रा नहीं, तो होते ही बिल्कुल नहीं हैं। है। आंख, जिनकी आंखें नहीं होती उसमें भी आत्मा संयम होता है, जिसमें कान नहीं होता है उसको भी आत्मा संयम होता है, जिनको हाथ पैर नहीं होता उसमें आत्मा संयम होता है। यानी फिजिकल पार्ट के साथ आत्मा की क्वालिटी जुड़ी हुई नहीं है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे हमारे जैन ये आगमों में प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल होगा यार। फिर आप कहोगे किसी का हाथ नहीं तो उसका आत्मा कैसे होगा, किसी का पाँव नहीं तो आत्मा और फिजिकल बॉडी से क्यों कंपेयर कर रहे हो? कोई लेना देना नहीं है, सही है स्वामी जी, ये क्लियर हो गया। अभी अभी ऐसा है स्वामी जी कि जी जैसे अ, हम्म, जैसे आत्मा दूसरे लोगों, दूसरे एनिमल्स में भी बीज है, वो आत्मा है। तो इधर आगमों में ऐसा पढ़ने में या आचार्यों के द्वारा ऐसा सुनने में आता है स्वामी जी कि बोलिए। आत्मा मतलब मतलब जैसे चींटी है तो चींटी के शरीर के अंदर आत्मा चींटी रूप हो जाता है, हाथी है तो ओके। हाथी के हाथी रूप हो जाता है, ऐसा मतलब पूरे शरीर के अंदर आत्मा का विस्तार है, ऐसा सुनने में आया था। ये सब मेरा प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था, इसके लिए मैंने कहा मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, मेरे बुद्धि से मैं कुछ भी समझ लूं, इसके लिए पूछ रही हूँ। मैं समझ गया कि आपने एक प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न करते करते गए आप, यानी यू आर नॉट क्लियर कि आप मेन आपका प्रश्न क्या है। नहीं ये एक उत्तर कनेक्टेड है दिया, फिर मतलब। दूसरा प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न दिया, फिर तीसरा प्रश्न, तीसरा, फिर चौथा प्रश्न। ओरिजिनल प्रश्न आपका क्या है? मैं जितना भी आंसर दूंगा फिर आप बैक जाते हैं, बैक समझते हैं। यू ट्रांसफर योर क्वेश्चन, ट्रांसफर योर क्वेश्चन। प्रश्न सेम है स्वामी जी, आत्मा के अंदर पूरे में है बोलते हैं, अभी आपका वो नाभि में सुना तो कंफ्यूजन वो हो गया स्वामी जी। वो आपका प्रश्न दूसरा हो गया। अभी आकार की बात आ गई, पहले प्लेस की बात हुई थी। Your अच्छा first question is the place of the soul in a 1, 2, 3 sense. Like a human body. Human body में अगर आत्मा नाभि में है तो बाकी के योनि में आत्मा कहाँ है? That is a question of place. अभी आपका प्रश्न है आकार, तो डिफरेंट हो गया। अच्छा, ये प्रश्न अलग हो गया। अभी आप आकार बताते हैं कि छोटा है, बड़ा है, हाथी जैसा है, कीड़ी जैसा है, तो आकार के अभी प्लेस की बात नहीं आ गई। डिफरेंट क्वेश्चन। ये तो पूरी बॉडी में ही है ना स्वामी जी, जगह तो हो ही गई ना, मेरे शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर के पूरे शरीर में है ना, अभी मेरा जैसा ये शरीर है, आप नाभि में बोल रहे हैं, बट पूरा शरीर जितना है ऊपर चौड़ा लंबा उतने